हे देयर, वेलकम बैक टू कोडन्यूक। तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम समझ पाओगे कि क्या होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और क्या होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो चलो फिर समझते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज होते हैं कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए किसी भी न्यूमेरिक वैल्यूज के ऊपर। तो यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है या फिर कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो सकता है, और इसी न्यूमेरिक वैल्यू के ऊपर हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कराने वाले हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करके। तो यहाँ पे ढेर सारे प्रकार के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, तुम देख सकते हो, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, एक्सपोनेंशियल, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये जितने भी हैं ना वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं और इन्हीं का यूज़ करके हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कराते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में तुम देख सकते हो, जैसे कि 5 + 3 करोगे तो उसका आउटपुट 8 आएगा। अगर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होता ही नहीं तो कैसे तुम 8 ला पाते? तुम 8 ला ही नहीं पाते। तो इसीलिए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को समझना जरूरी है। आई होप कि यार तुम्हें पहले से ही समझ में आ रहा होगा कि प्लस क्या काम करता है, माइनस क्या काम कर सकता है, मल्टीप्लिकेशन क्या काम कर सकता है। लेकिन शायद तुम्हें ये ना पता हो पहले से कि इन्हीं सारे ऑपरेटर्स को हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। तो चलो फिर यार इसको अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल ले रहा हूं जिसमें 10 वैल्यू स्टोर करा दे रहा हूं, एक और वेरिएबल ले रहा हूं जिसमें मैं 5 स्टोर करा दे रहा हूं। अगर तुम कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर ले रहे हो, जैसे कि पहले मुझे ये लिख लेने दो, जैसे कि मैं क्या कर रहा हूं, a + b कर रहा हूं। तुम्हें पहले से ही पता है कि अगर 10 को 5 में जोड़ोगे तो क्या आएगा, जाहिर सी बात है कि 15 आने वाला है, और यहाँ पे 15 आया भी। तो ऐसे ही अगर तुम माइनस भी लेते हो ना तो माइनस वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। तुम देख सकते हो यहाँ पे 5 आ गया। यहाँ पे तुम मल्टीप्लिकेशन भी ले सकते हो। तो ये जो 10 है और ये जो 5 है दोनों एक दूसरे में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जो हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज करके कर रहे हैं। तो तुम देख सकते हो यार, ये जरूरी है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को समझना। अभी तक तुम्हें सब कुछ सिंपल लग रहा होगा क्योंकि ये सिंपल है भी, लेकिन अभी तुम्हें एक अच्छी चीज दिखाने वाला हूं। यहाँ पे अगर हम लोग डबल एस्ट्रिक्स लिख रहे हैं ना तो तुम खुद देखना कि क्या होने वाला है। ये जो a है ना जिसकी वैल्यू क्या है, 10 है, 10 का अगर पावर 5 करोगे, मैं छोटा नंबर ले ले रहा हूँ ताकि इसको मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाह रहा हूँ। 10 का पावर अगर 2 करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 100 आ जाएगा। तो ऐसे तुम पावर भी निकाल सकते हो। ये तो तुम्हें समझ में भी आ रहा होगा, लेकिन अब मैं जाके तुम्हें एक अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ। यहाँ पे तुम्हें मैं मॉडुलस सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे मॉडुलस लिखा भी हुआ था, रुको मुझे तुम्हें दिखाने दो। यहाँ पे लिखा हुआ था मॉडुलस। तो यहाँ पे मैं मालूम है क्या कर रहा हूँ, तुम खुद देखो मॉडुलस क्या काम करता है। पहले ये समझो, अगर मैं 10 में 2 से डिवाइड करूंगा, सबसे पहले मैं तुम्हें डिवाइड करके दिखाने दो। अगर मैं 10 में 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 5। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, 11 में 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 5.5। लेकिन अगर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे फिर से 10 कर लेने दो और यहाँ पे मुझे मॉडुलस कर लेने दो। और यहाँ पे अब तुम नोटिस करना कि अगर 10 में मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो उसका मॉडुलस क्या होगा, उसका मॉडुलस होगा 0। क्योंकि ये तो क्या प्रिंट कर रहा था, ये तो जो डिवाइडर है डिवाइडेंट में डिवाइड करने के बाद जो क्वोशेंट आ रहा था उसको दे रहा था। सब कुछ सही था, सब कुछ सही था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मॉडुलस मालूम है क्या कर रहा है, ये 10 में 2 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है ना उसको प्रिंट कर दे रहा है। तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर तो 0 आएगा। वो तो तुम्हें भी पता है कि 10 को 2 अच्छी तरीके से डिवाइड कर देता है, लेकिन 11 को 2 डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, तुम खुद बताओ, रिमाइंडर कितना आना चाहिए? वो आना चाहिए 1। और यहाँ पे आएगा भी, तुम देखो खुद, यहाँ पे 1 आ गया, तुम्हें समझ में भी आ रहा होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 13 कर दूं तो यहाँ पे तुम खुद देखो फिर से 1 आएगा। सब कुछ तुम्हें समझ में आ रहा है, इतना सिंपल है, सब कुछ समझ में आ रहा है। तुम सोच भी रहोगे कि हाँ यार समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, मान लो 6 से तुम 5 में डिवाइड कर रहे हो तो अभी यहाँ पे क्या आएगा, तुम खुद सोचना। अभी यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 5। अगर जब भी तुम 6 से डिवाइड कर रहे हो किसी छोटे नंबर में, तो जो छोटा वाला नंबर है ना, जो डिवाइडेंट है, वही नंबर आके यहाँ पे तुम्हारा आउटपुट हो जाएगा। तो ये चीज़ समझाने के लिए मैं इतना ज़्यादा जोर दे रहा था तब से। एक और मैं छोटा कर दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने 3 कर दिया, या फिर तुम 4 भी कर सकते हो। और इसको अगर मैं प्रिंट कराता हूँ तो यहाँ पे देखना, क्योंकि ये जो 6 है ना, 6 से छोटा है 4, दैट्स वाई कोसेंट मतलब कि डिवाइडेंट जो है ना, डिवाइडेंट ही इसने प्रिंट कर दिया।
तो ऐसे काम करता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। आई होप अगर तुम्हें इतनी सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो तुम्हें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी समझ में आ रहा है, और बाकी ये सिंपल तो पहले से ही था, उसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली चीज़ नहीं थी। तो चलो फिर आगे समझते हैं क्या है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो असाइन करने वाले हैं। तो चलो समझ लेते हैं क्या असाइन करेंगे और किसको असाइन करेंगे। तो जब भी हम लोग बात करने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का, तो ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, वो यूज़ होते हैं कोई भी वैल्यू को असाइन करने के लिए किसी भी वेरिएबल को। तो वेरिएबल देखो क्या होता है तुम्हें पता ही है। तो वेरिएबल को हम लोग कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं, मतलब कोई वैल्यू दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वेरिएबल जो है ना, क्या करो, जो मैं वैल्यू दे रहा हूँ वो तुम ले लो। समझ रहे हो, कोई भी वेरिएबल को हम लोग वैल्यू अपना ले आके दे रहे हैं। तो वही चीज़ ना, उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। और जो ऑपरेटर ऐसा करने में हमें हेल्प करता है, मतलब वेरिएबल को वैल्यू देने में जो ऑपरेटर हमारा हेल्प करता है ना, उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको समझना इतना ही आसान है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ना जब भी हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करेंगे तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के मतलब साथ ही आता है। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि सिंपली अगर तुम इक्वल ले रहे हो ना, मान लो हमारे पास वैल्यू है 5, हमारे पास एक वेरिएबल है x, और x को हम वैल्यू देना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि वेरिएबल जो है वो मेरा वैल्यू ले। तो कैसे ले पाएगा, हम लोग इक्वल लगाएंगे तभी तो ले पाएगा ना। और इक्वल को ही तो हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर कह रहे हैं। और असाइनमेंट ऑपरेटर अभी हमने पढ़ा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के भी साथ यूज हो सकता है। यहाँ पे देखो हमने यूज करके भी दिखाया है। तो ऐसे ऐसे है ना, ऐसे ऐसे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होता है। तो चलो मैं तुम्हें VS कोड का यूज़ करके ही समझा दे रहा हूँ। जैसे कि मान लो मैंने एक कीवर्ड लिया, फिर से एक वेरिएबल लिया, उसमें मैंने 5 वैल्यू क्या किया, असाइन कर दिया। तो यहाँ पे तुम समझना, हमारे पास वैल्यू था, इसको मुझे बड़ा कर लेने दो और ज़्यादा, हमारे पास वैल्यू था 5 वैल्यू हमने A को असाइन किया। असाइन कैसे कर दिया, कैसे कर दिया तुम खुद सोचो। ये असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया तभी तो असाइन किया ना। असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं होता फिर तो हम लोग असाइन कर ही नहीं पाते, वही बात है। और यहाँ पे तुम आसानी से ए को प्रिंट करोगे और वो वैल्यू आ जाएगा। रुको तुम्हें एक प्रिंट करके भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जैसे ही तुम क्या करोगे, ए की वैल्यू को प्रिंट करोगे तो यहाँ पे 5 जो है ना वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर तुम चाहो डायरेक्टली प्रिंट करना तो तुम डायरेक्टली प्रिंट कर लो, असाइनमेंट ऑपरेटर की जरूरत ही नहीं है। लेकिन असाइनमेंट की ऑपरेटर बहुत जगह जरूरत पड़ती है, क्योंकि तुम एक ही वैल्यू को हर जगह यूज करना चाहते हो ना, इसलिए असाइनमेंट ऑपरेटर की जरूरत तो है ही। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू को असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके किसी भी वेरिएबल में उसको वेरिएबल को दे देते हैं, वैल्यू उसको असाइन कर देते हैं। और जब भी हमें जरूरत पड़ती है उस वेरिएबल को कॉल करते हैं और डायरेक्टली वैल्यू उठ के हमारे पास चला आता है। तो ऐसे काम करता है, समझ रहे हो। और यहाँ पे तुम देखना, जैसे ए है और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ए प्लस यहाँ पे मैंने 5 कर दिया। तो यहाँ पे तुम देखना क्या हो रहा है, यहाँ पे एक वेरिएबल है जो कि यहाँ पे पहले से ही हमने क्या किया है, इनिशियलाइज करके रखा है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे उठ के आ जा रही है जो कि 5 है। और 5 में 5 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पे 10 आएगा, अभी तुम खुद देखना, यहाँ पे 10 आ गया। लेकिन खुद सोचो, यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, 15 कर दूँ तो 15 यहाँ पे उठ के आ जाएगा। ये ए की वैल्यू है, यहाँ पे उठ के 15 आ जाएगा। 15 में 5 जोड़ोगे 20 आ जाएगा। 20 की वैल्यू असाइन होके यहाँ पे ए में चला जाएगा। और ए में जो 20 की वैल्यू यहाँ पे स्टोर है ना, वही आके यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पे जैसे ही हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, माइनस भी करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, 15 में से 5 माइनस होगा, फिर आ जाएगा 10, और 10 की वैल्यू ए में असाइन हो जाएगी। और वही असाइंड वैल्यू हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा दे रहे हैं। तो तुम खुद भी देखना, यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो इसी चीज़ को ना, इसी चीज़ को और ज़्यादा शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में भी ले सकते हैं, तब भी काम करेगा। यहाँ पे अभी हमने देखा कि यहाँ पे अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे 15 जो कि यहाँ पे उठ के आ रहा है, और 15 में 5 जुड़ रहा है जो कि 20 बन जा रहा है। और उसको प्रिंट कराने के बाद यहाँ पे 20 आ भी रहा है, सब कुछ सही है। लेकिन इसी को अब हम लोगों के लिए एक सुविधा बना दी गई थी कि हम लोग इसको छोटा कर सकते हैं। और जैसे ही हम लोग ऐसा लिखते हैं, तुम खुद देखना, ये जो ए की वैल्यू है यहाँ पे 5 में जुड़ जाएगी, और एज इट इज़ यहाँ पे 20 प्रिंट भी होगा, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ था ना, सेम टू सेम फॉलो हो रहा है। या फिर x इक्वल टू एक्स प्लस 5 करो, या फिर x प्लस इक्वल 5 कर दो, दोनों सेम टू सेम ही काम करेगा। यहाँ पे हमने देखा कि जब हम लोग माइनस ऑपरेटर का यूज़ कर रहे थे तो एज इट इज़ 10 आ जा रहा था। यहाँ पे हम लोग वही चीज़ करेंगे तब भी वही आ जाएगा, क्योंकि देखो अगर लॉन्ग फॉर्म में तुम वैसा लिख रहे हो तो आंसर 10 आ रहा है, तो शॉर्ट फॉर्म में भी वो चीज़ लिखोगे ना तो आंसर 10 ही आने वाला है, और एज इट इज़ 10 आ भी गया। तो सारी चीज़ों को मैं एक एक करके समझा दे रहा हूँ ताकि तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आ जाए।
तो यहाँ पे मैंने पहले से लिख के रखी थी और यहाँ पे मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा रहा हूँ एक एक करके, मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने दो। इसको पहले मैं क्या कर रहा हूँ, छोटा कर ले रहा हूँ ताकि तुम्हें स्क्रीन पे सारी चीज़ें एक साथ दिख जाएं। और ठीक है, मैंने छोटा कर लिया। यहाँ पे देखना कि यहाँ पे x में मैंने क्या किया है, 10 के वैल्यू को असाइन कर दिया। तो असाइन करने के बाद ना 10 में जो ये तो 10 है ना x में चला गया, सब कुछ तुम्हें समझ में आ रहा है, ठीक है। तो 10 में अगर 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। यहाँ पे 15 आएगा भी, समझ रहे हो। और उसी जो x की वैल्यू में अब हमने 15 डाल दिया है, तो हमारे पास क्या है, अगर हम लोग 15 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। अगर 12 में अगर हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, बस तुम्हें समझ में आना चाहिए और यही समझाना मेरा मेन मोटिव है, ताकि तुम्हें समझ में आए और तुम चीज़ों को समझ पाओ और एक्सप्लेन भी कर पाओ। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जैसा ये जो कैलकुलेशन है ना, जैसे जैसे कैलकुलेशन, अगर 10 में तुमने 5 को ऐड किया तो यहाँ पे 15 आया, जो कि सही बात है। 15 में से अगर 3 माइनस किया तो 12 आएगा, वो भी सही बात है। अगर 12 को तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 24 आएगा, ये भी सही है। अगर 24 में तुम 4 से डिवाइड मारोगे तो 6 आएगा, ये भी सही है। और 6 में तुम देखना, अगर 4 का मॉडुलस निकालोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, वो भी सही है। अगर तुम 2 का पावर 3 करोगे ना तो वो 8 आएगा, 8 आएगा, वो भी सही है। तो सब कुछ प्रॉपरली वर्क कर रहा है। आई होप जो भी मैंने बताया वो तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।